Hello dear students, welcome to your chemistry class, and today we are going to prepare for a topic of our CSIR NET examination, okay, which is going to happen in this year. ठीक है, CSIR NET chemistry. ओके हम सबको पता है कि एग्ज़ाम कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर डिग्री कॉलेज लेवल lectureship or for any PSUs or any laboratories to get job over there. Okay, so we will first start that about discussion that what we are going to cover today. Okay, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा थर्मोडायनेमिक्स. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं. जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं उसकी बात करूँगी तो सिर्फ 3 ही हैं. ऑल्दो वेट मेनली यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के जब हम डीप में पढ़ते हैं MSc लेवल पे. तो पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड चौथा होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, बट एनालिटिकल इतना बहुत ही कम मार्क्स का वेटेज होता है उसमें CSIR NET में. तो हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे ही फोकस करते हैं. ऑलराइट, तो आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री का और वो होगा थर्मोडायनेमिक्स. कितने लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है क्योंकि उन लोग ने फिजिकल ड्रॉप किया होता है या फिर उनके कॉम्बिनेशन में नहीं होता है, उनका स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है. एंड बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, तो मेरा भी फर्स्ट पार्ट में इतना नहीं था, फर्स्ट ईयर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. बट एज सुन एज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम अपने आप वो अच्छे से ज़्यादा बेटर इन तीनों के कंपैरिजन में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो गया. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर टुडे, थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, इसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं. ओके, तो किसके बीच में पढ़ते हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में. ओके, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं. सपोज़ एक वेसल रखा है या फिर एक ग्लास रखा है और उसमें पानी रखा है हॉट. तो ये समझो कोई पानी रखा है तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टम जिसके अंदर रखा है. ओके, और सराउंडिंग हम लोग किसको बोलेंगे? सराउंडिंग ऐसा नहीं इस ग्लास के 1 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है उसको सराउंडिंग बोल देंगे. इस केस में नहीं, इस केस में जो इसके आसपास ही जो है ये हमारा हो जाएगा सराउंडिंग, जो उसके आसपास का एरिया हो जाएगा. और यहाँ पर उसके अलावा सिस्टम सराउंडिंग के अलावा जो भी है आसपास में वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्स. तो ये जो सिस्टम, ये जो सराउंडिंग, ये सब जो भी है वो हमारे कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर. तो यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है? सिस्टम एंड उसके सराउंडिंग. तो यहाँ पर जो भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र बोल सकते हैं. ओके, मैटर ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा वो हो जाएगा हमारा thermodynamics. So it is the transfer of heat or energy between system and the surrounding which is called as thermodynamics. Okay, so let's study this in detail. ये तो हो गया एक ओवरव्यू. तो हम लोग पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, and लॉट ऑफ थिंग्स. कि अगर उसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी बता दूँ मैं कि इसका वेटेज होता है अप्रॉक्स आई एम टेलिंग 8 to 10 मार्क्स. और अगर किसी भी टॉपिक का अकेले का 8 to 10 मार्क्स वेटेज है विदाउट उसको स्किप तो करने का सोच ही नहीं सकते. आना है. अगर आपने छोड़ा तो वो लूज़ है. आप अभी से सोच लो कि आपका 10 मार्क्स छूटने वाला है. ओके, छोड़ना नहीं है आपको. सो इट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर. और आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका नोट्स भी अटैच कर दूँगी. ओके, वीडियो के एंडिंग में. सो इट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स इज़ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फ्रॉम one form to another form, that is system surrounding, या फिर one form to another form, gaseous to liquid, liquid to gas, gas to solid, liquid to solid. okay, तो system क्या होता है? system is the part under observation. suppose आप नोट्स चाहिए तो लिख सकते हैं साथ में. it is the part of
यूनिवर्स, एज आई सेड यूनिवर्स में ही सब कुछ है, यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा, विच इज़ अंडर। तो आपको एक प्रॉपर रिटर्न नोट्स भी मिल जाएगा, आप अगर साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको कभी भी रिफ़र करना होगा तो आप इसी नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही वेरीफाइड नोट्स है, बड़े बड़े टॉपर्स एंड CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर्स का बनाया हुआ है सिस्टम। एंड देन आता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग होता है विच इज़ एज आई कैन से पार्ट या फिर एनीथिंग अराउंड सिस्टम, अराउंड सिस्टम and again this is a part of universe, is it around the system that can affect the system। उसको समझ लेते हैं भाई क्या है। तो ये जैसे कि ग्लास रखा है, मैंने बोला कि ये तो सराउंडिंग वही होगा जो इस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला है, वही होगा हमारा सराउंडिंग। 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर है, अगर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है इसको, तो ये सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग नहीं होगा। तो इट इज़ अराउंड सिस्टम दैट कैन अफेक्ट द सिस्टम। ओके, सो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हो गया पॉइंट नंबर 1, नोट्स बनाते चलना। अब होता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने पढ़ा वैसे, वो तो जनरल एक देखने का तरीका हो गया कि वैसा होता है होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहला आएगा ओपन सिस्टम। द वेरी फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ओके, आप दूसरा गैस कर सकते हैं क्या होगा, क्लोज सिस्टम डेफिनेटली। एंड तीसरा सिस्टम क्या होगा हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तीसरा कौन सा सिस्टम होता है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने वैसे का एग्जांपल दिया, तो जिसके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर होने वाला है, मैटर ट्रांसफर होने वाला है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। सो आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब समझ लेते हैं भाई होता क्या है ये सब। आइसो ओपन क्लोज आइसोलेटेड, व्हाट इज दैट। सो पहले ओपन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सो ओपन सिस्टम, समझो कि एक ग्लास रखा है और पानी भरा है, यहाँ से कुछ लिड विड नहीं लगा है, ओपन है, पूरा तरीके से ओपन है, जो उसका जो माउथ है वो ओपन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, ओके, नीचे बर्नर लगा के इसको हीट करेंगे, तो इसमें ना इसमें से इसके वेपर्स उड़ेंगे एंड ये पानी का अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि वेपराइज हो जाएगा, पानी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और वो वेपर बन के उड़ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम टच करने जाएंगे तो हमारा हैंड भी क्या हो जाएगा, हाथ भी जल जाएगा, गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है एंड मैटर भी एक्सचेंज होता है। मतलब कि यहाँ पर बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। एंड यहाँ पर इसका जो मैटर है, मैटर मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है, पानी किससे बना हुआ है, पानी के ड्रॉपलेट से। ओके, पानी या फिर बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इससे बना हुआ है, एंड इसमें स्मॉल स्मॉल बूंद बूंद पानी से बना हुआ है पूरा एक वेसल ऑफ वाटर। तो वो वाटर ही अगर उड़ जाएगा तो हमारा मैटर क्या हो गया, वाटर, वो मैटर उड़ गया, आधा मैटर खत्म हो गया एंड हीट भी ट्रांसफर हुआ है। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर वेयर वी कैन सी दैट एनर्जी एंड मैटर, ओके, एनर्जी एज वेल एज मैटर exchanged, that can exchange or that can so इसका that exchange can take place. For example, open
ग्लास ऑफ वाटर। अब व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? ओके, क्लोज सिस्टम देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लिड लगा दिया एक बड़ा सा अच्छा खासा। ओके, ये लिड इतना अच्छा नहीं बना है। एक यहाँ पर ऐसे लिड लगा दिया, सेम ग्लास सेम उसमें एंड हीट हो रहा है, लीड लगा दिया। अब यहाँ पर कितना भी हीट होगा ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, बाहर, ग्लास ऑफ वाटर से बाहर नहीं जाएगा। ये ऊपर जाएगा, वेपर बनेगा, वापस कंडेंस होकर पानी बनेगा, फिर ऊपर जाएगा वापस नीचे। सो उसमें से मैटर कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या मैटर एक्सचेंज हो रहा है? नहीं। क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रही है? यस, एनर्जी तो एक्सचेंज अभी भी हो रही है भाई। यहाँ से हो रही थी एनर्जी का हीट ट्रांसफर हो रहा था अंदर से बाहर। टच करेंगे तो हमको झटका लगेगा, ओके, गर्म लगेगा। ओके, सो एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर। सो दिस इज द क्लोज सिस्टम। एनर्जी, ये बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि अगर बड़े ऐसे डायरेक्टली बता दिए क्लोज सिस्टम है, उसमें इतना इतना ये हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, अरे उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर। ओके, ग्लास ऑफ वाटर विथ लिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ग्लास ऑफ वाटर विथ लिड। अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आपने बहुत पहले से बचपन से सुना होगा आइसोलेटेड सिस्टम का क्या एग्जांपल होता है, थर्मस। ओके, हमारा थर्मस होता है इसका एग्जांपल, यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ। थर्मस में क्या होता है, ऐसे एक बॉटल होता है, स्टील का ही बना होता है, उसके बाहर ऐसे कोटिंग होती है। ओके, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग। यस, सो इसमें क्या होता है, बाहर ऐसे कुछ कोटिंग होती है एक ऐसे मटेरियल के, इंसुलेटेड मटेरियल की, जिसके वजह से यहाँ पर हीट अंदर का अंदर ही रहता है। सो यहाँ पर मैटर का तो सवाल ही नहीं उठता कि ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पर लगा है ढक्कन बॉटल में। जब तक हम उसको खोल के नहीं निकालते तब तक वो मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। ओके, मैटर ट्रांसफ़र नॉट अवेलेबल, बट एनर्जी इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफरिंग। मीन्स एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो है वो अंदर है। तो यही खासियत होती है कि अगर वो गर्म का गर्म है या ठंडा का ठंडा है, वैसे ही रहेगा कुछ घंटों तक। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, इट इज नाइदर एनर्जी एंड नॉट मैटर ट्रांसफर टेक प्लेस। ओके, सो हमारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओपन सिस्टम जहाँ पे एनर्जी मैटर दोनों ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगा बट मैटर का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि वो बंद है। आइसोलेटेड, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। तो नीचे नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं एग्जाम्पल से, वैसे वैसे एक चीज़ कम होती जा रही है। ओके, मैटर एनर्जी, एनर्जी मैटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया भाई सबसे बेसिक चीज़, डेफिनेशन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास,